ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल के साइड का रेशियो होता है। तो परपेंडिकुलर और बेस एंगल के रेस्पेक्ट में चेंज हो सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनस नहीं चेंज होता है। तो ये हमारे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हुए। मेनली आपका जो इस तीनों में इंपॉर्टेंट है वो है ये tan थीटा इंटू कॉट थीटा। ये मोस्टली यूज्ड होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो है एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का एपिसोड 2, ठीक है। तो एपिसोड 1 में हमने जो पढ़ा वो अभी आपने देख लिया, और आज के एपिसोड में हम लोग कुछ जो हमने कल पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ 2-3 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो आइए क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन हैं और कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि इफ tan theta is equal to 1, find all t ratios। t ratios क्या था? t ratios ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था, ठीक है। हम लोग के पास दिया हुआ है कि tan theta is equal to 1 है, ठीक है। हम कल क्या बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्री का जैसे ही ध्यान आएगा डायरेक्ट सोचना है कि जो भी हो रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, नाम दे दीजिए ए, बी एंड सी, ठीक है। बी 90 डिग्री। tan थीटा कल हम लोग क्या पढ़े थे? अगर कल रिकैप करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू था परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या था? परपेंडिकुलर बाई बेस। और इसमें tan थीटा क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब कि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो भी 1 के इक्वल है और बेस है वो भी 1 के इक्वल है, ठीक है। तो 1/1 ही होता है tan थीटा का वैल्यू 1। अब जब हम लोग को परपेंडिकुलर और बेस पता चल गया तो हम लोग हाइट यहां से निकाल लेंगे। हम लोग को पता है कि परपेंडिकुलर 1 है, बेस 1 है, तो हम लोग यहाँ से हाइट हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। हाइट पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग निकाल लेते हैं। कल बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगता है। तो h इज इक्वल टू √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो h यहाँ से निकल जाएगा हम लोग का 1 + 1, तो h इज इक्वल टू √2। तो हमारे पास हाइपोटेनस भी आ गया जो कि √2 के बराबर है, ठीक है। तो अब हम लोग के पास परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस तीनों है, तो हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। चलिए तो निकाल लेते हैं। तो हम लोग के पास tan थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग पहले तो cot थीटा निकाल लेते हैं। cot थीटा, जब tan थीटा 1 है तो cot थीटा क्या था? tan थीटा का रेसिप्रोकल, तो cot थीटा भी हो जाएगा 1, ठीक है। अब sin थीटा क्या था? sin थीटा का रेशियो किसका रेशियो था? परपेंडिकुलर और हाइट का रेशियो था, परपेंडिकुलर बाई हाइट। परपेंडिकुलर कितना है? 1 है। हाइट कितना है? √2। तो sin थीटा हमारे पास कितना आ गया? √2 आ गया। क्लियर। अब हम लोग कॉसेक निकाल लेते हैं। कॉसेक थीटा क्या था? कॉसेक थीटा था हमारा रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा, ठीक है। तो sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? sin थीटा है 1/√2, तो कॉसेक हो जाएगा ओनली √2, ठीक है। अब cos थीटा निकाल लेते हैं। cos थीटा हमारा क्या था? बेस बाई हाइपोटेनस। बेस हमारा दिया हुआ है, हाइपोटेनस हमारा दिया हुआ है, ठीक है। बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना है? 1, हाइपोटेनस कितना है? √2। cos थीटा हमारा क्या हो गया? 1/√2, ठीक है। तो sec थीटा क्या हो जाएगा? sec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, तो sec थीटा क्या हो जाएगा? √2। हमारे सारे आइडेंटिटीज निकल गए। यहाँ पे आपका निकल गया cot थीटा, यहाँ पे निकल गया आपका sin थीटा, cosec थीटा यहाँ से निकल गया, यहाँ पे आपका sec थीटा निकल गया, यहाँ पे आपका cos थीटा निकल गया, और tan थीटा ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल चुके हैं, ठीक है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कुछ भी दिमाग इसमें नहीं लगाना था, बस जैसे क्वेश्चन बोल रहा है बस वैसे ही हम लोग को चल देना है और फटाफट सब आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब ये तो बहुत मतलब हद से ज्यादा इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है।
तो अब हम लोग एक थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और थोड़ा सा इजी से इजी +1 करते हैं, मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, आपका क्वेश्चन है इफ tan थीटा इज इक्वल टू a बाई b, ठीक है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू a बाई b, a वेरिएबल्स हैं a और b, देन prove that a sin theta minus b cos theta by a sin theta minus प्लस b cos theta। चलिए, हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ये किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन देख लीजिए पहले क्या है कि जो हमारा tan थीटा है वो किसके बराबर है, a बाई बी के। tan थीटा का जो रेशियो दिया हुआ है इसमें a बाई बी दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोग को प्रूफ करना है कि a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बाई a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि एक ट्रिग्नोमेट्री है, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। हमारा tan थीटा क्या दिया हुआ है, a बाई बी, और हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, a, बेस क्या हो जाएगा b। देखिए यहाँ पे p बाई बी, a बाई बी, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू a, बेस इज इक्वल टू b, ठीक है। हम लोग को ये पता चलेगा कि ये a है, ये पता चलेगा कि b है, ठीक है। चलिए ठीक, अब हम लोग को पता करना है कि h क्या होगा, ओके। तो h हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोग को पता चल गया कि ये हमारा h है, ठीक है। तो अब जल्दी से हम लोग को क्वेश्चन में क्या चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा, दो ही रेशियोज चाहिए। निकाल लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है हमारा, a दिया हुआ है। हाइपोटेनस क्या दिया हुआ है हमारा, हाइपोटेनस है a स्क्वायर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमको अपना निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस का रेशियो है। बेस क्या दिया हुआ है हमारा, p दिया हुआ है बेस। हाइपोटेनस क्या है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हम लोग को पता चल गया कि हमारा साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है। हम लोग क्वेश्चन में केवल साइन थीटा कॉस थीटा का काम है, ठीक है। चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा का। तो a साइन थीटा हमारा क्या है, इंटू a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस b कॉस थीटा हमारा क्या है, इंटू कॉस थीटा हमारा यहाँ पे निकाल दिए हैं हम लोग, b बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे में बस साइन चेंज कर दिया, ऊपर में माइनस था, नीचे में बस साइन चेंज कर दिया प्लस, बाकी सब वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही उतार देते हैं, बस हम लोग को साइन को चेंज कर देना है, ठीक है। बन तो गया क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे देखिए a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर, माइनस माइनस साइन भी मैच कर रहा है। अब बताएंगे कि ये जो नीचे वाला टर्म है उसका क्या होगा। नीचे में a इंटू ए स्क्वायर प्लस b इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग रफ कर देते हैं, से यहाँ पे आप देखिए अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा एलसीएम, कॉमन टर्म है, एलसीएम हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर में क्या हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर माइनस b इंटू बी स्क्वायर। फिर डिनोमिनेटर क्या होगा इसका, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कॉमन टर्म है,
हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही जो हाइपोटेनस का वैल्यू था, और ऊपर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, बीच में क्या साइन है प्लस, प्लस बी स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल, ठीक है, दोनों एच एच है तो कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर निकल के आ चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही ना हम लोग को प्रूफ करना था। देखिए यहाँ क्वेश्चन में सेम थिंग प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल के वैल्यू पुट कर देना था। बहुत आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक और ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि ये जो हमारा एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्रिक का, इसमें कुछ टफ क्वेश्चन है ही नहीं। हम आपको एक और क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद तो आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ tan थीटा इज इक्वल टू इफ 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है। अगर 3 tan थीटा का वैल्यू 4 है तो हम लोग को प्रूफ करना है कि 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। हम लोग को प्रूफ करना है। उसमें पिछले क्वेश्चन में हम लोग का वेरिएबल था, यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, और इजी हो गया क्वेश्चन हमारा, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री है, सबसे पहले क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग अपना एज यूजुअल। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ए बी सी, बी 90 डिग्री, ठीक है। tan थीटा क्या हो दिया हुआ है, इन tan थीटा तो हमारे क्वेश्चन में ही नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3 tan थीटा। 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, हम इधर मल्टीप्लाई में है, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 इज इक्वल टू t बाई बी। परपेंडिकुलर बाई बेस होता है tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा हम लोग का क्या निकल गया 4/3, तो परपेंडिकुलर 4 बेस 3, ठीक है। आ रहा है समझ में, परपेंडिकुलर हो जाएगा 4 बेस हो जाएगा 3, तो हमारा ये h निकल जाएगा यहाँ से। h क्या होगा, कल के भी जो हमने कल प्रैक्टिस किया था क्वेश्चन, उसमें भी ये सेम ही वैल्यू था 4 3, तो हमारा हाइपोटेनस इज इक्वल टू आ गया था 5। पाइथागोरस थ्योरम हर क्वेश्चन में होता है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 5 आ जाएगा h का वैल्यू। हम लोग क्वेश्चन में क्या काम है, कॉस थीटा साइन थीटा का वैल्यू हम लोग को पता करना है, उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड कर देते हैं कितना है। तो जो कॉस थीटा हमारा होगा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा 3/5। उसी तरह साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है 5, 4/5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को पता है कॉस थीटा कितना है, साइन थीटा कितना है, तो हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। 4 cos थीटा, cos थीटा की क्या वैल्यू है 3/5 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा क्या है 4/5, क्लियर। अब नीचे में क्या करना है, नीचे में क्या दिया है 2 cos थीटा, 2 cos थीटा क्या है 3/5 माइनस प्लस ये हमारा क्या है 4/5। इसी को हम लोग को प्रूफ करना है कितना 4/5 के इक्वल, ठीक है। चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारा ऊपर 4 इंटू एलसीएम ले लेंगे पहले, एलसीएम हमारा नीचे 5 हो गया, फिर मल्टीप्लाई 12 माइनस 4, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्लस 4/5, एलसीएम 5 कॉमन कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बच गया 8/10। हमारे पास 8/10 जो कट कर क्या आ गया 4/5, 2 के टेबल से कट हो जाएगा, तो 4/5 हम लोग को 4/5 लाना था, हमारा 4/5 आ गया। वेरिएबल जब tan थीटा का वैल्यू दिया था तब भी हमने इजीली सॉल्व कर लिया, कांस्टेंट दिया था तब भी हमने इजीली सॉल्व कर लिया। कहाँ कुछ भी इसमें टफ था, बस नाम है ट्रिग्नोमेट्री टफ है, कुछ भी नहीं टफ है इसमें, एकदम सिंपल चल रहा है, तो चल रहा है। क्वेश्चन कितना जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहा है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। और भी इस एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन है,
इससे हट के कुछ भी नहीं है, सारा में ऐसे ही है। अब मैंने यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू दिया हो, कभी sin थीटा रख देगा, कभी cot थीटा रख देगा, कभी sec रख देगा, तो उससे हम लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही हम लोग देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, राइट एंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना है। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस